Hello guys, I welcome you all on my channel God's Glory by सुखमनी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो फुल मून के रिलेटेड होने वाला है। फुल मून क्या चेंजेस लेकर आने वाला है आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, राइट। सो जो न्यू मून, फुल मून की एनर्जी होती है वो हमारी लाइफ में बहुत सारी शिफ्ट्स लेकर आती है, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आती है। कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग लेकर आती है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल पीस लेकर आती है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल डिस्टर्बेंस लेकर आती है। सबकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस होते हैं। सो आपके लिए क्या चेंजेस हैं? अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इस रीडिंग पे क्लिक किया है, तो इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज है। इसलिए प्लीज़ पूरी रीडिंग को ध्यान से समझ के आपने लेना है। एंड कभी भी हम कोई भी रीडिंग पे ऐसे ही नहीं जाते। कोई भी हम अगर आप कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं, कोई इस तरीके का आप कैप्शन पढ़ रहे हैं, या इस तरीके कोई आप पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर कुछ मैसेज है आपके लिए, तो वो ऐसे ही नहीं है। उसमें रीज़न ज़रूर है। किसी पर्सन से मिल रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं है, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए मैसेज है, कोई लर्निंग है, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। सो प्लीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से। एंड रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपका, ठीक है। सो देखेंगे कि क्या है आपके लिए यहाँ पर फुल मून, कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या इफेक्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप पे, आपकी एनर्जी पे इस फुल मून का। ओके, देखते हैं। ओह, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पता नहीं क्यों ये बार बार वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था। अचानक से निकला भी, शायद मेरे माइंड में आया या मैंने बोला, आई डोंट नो, बट ये बैलेंस वर्ड जैसे मेरे बार बार मेरे माइंड में आ रहा था। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ओके। देन वी हैव मास्टर, ठीक है। एंड हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास में क्या है, कॉन्फ्रंट। सो सबसे पहले जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है गाइस कि आपकी जो रिलेशनशिप है, ओके, उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप इतना कुछ फेस कर चुके हो, इतना कुछ सफर कर चुके हो, इतना कुछ देख चुके हो कि आप जिस भी कनेक्शन में हो वहां पर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं जो कि आपको आगे आपकी लाइफ में, आने वाली लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। मैं ऐसा भी देख रही हूँ, इतना सह चुके हो आप, इतना कुछ देख चुके हो कि अब जो है ना आप बिल्कुल बैलेंस में आने वाले हो। ये जो फुल मून है आपको कहीं ना कहीं रिलीज करने को कह रहा है। जो भी पुराना आपने सहा है अपने कनेक्शन में, या फिर आपने जो भी लेसन्स पास से ले लिए हैं, अब उसको जाने दीजिए, ठीक है ना। अब उसको लेकर नहीं बैठना है। हमने सीख लिया, हमने समझ लिया। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जो सिचुएशन ऐसी हो गई, आप हर्ट हो गए, ठीक है, उनको माफ कर दीजिए। आगे बढ़ना है और आपको बैलेंस की एनर्जी में आ जाना है, क्योंकि जो भी सब कुछ हुआ उस टाइम पे, उसमें भी कोई रीजन था, उसमें भी कोई वजह थी, और वो वजह आपके लिए बहुत 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 खूबसूरत थी। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि रिलीज कर दीजिए। ये फुल मून आपके लिए बहुत सारी रिलीजिंग लेकर आ रहा है, और जैसे ही आप रिलीज करेंगे, जैसे ही आप उन लोगों को माफ कर देंगे जिन्होंने आपके साथ में गलत किया, जिन्होंने आपका किसी भी तरीके से आपको दुख पहुंचाया, वो रिलेशनशिप हो, वो आपकी फैमिली में हो, कोई आपके फ्रेंड्स में हो, कोई आपके ऑफिस में हो, कोई, है ना। सो कोई भी ऐसा पर्सन है, उसको जाने दीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। बैलेंस में आने के बाद में आप अगर अपनी कोई भी ऐसी डिजायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, वो बहुत क्विकली मैनिफेस्ट होगी। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल फुलफिलमेंट, आप इमोशनली फुलफिल हो जाओगे। आप, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ अगर कुछ इश्यूज हैं वो हील होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस में आ जाओगे। एंड ये एक ऐसा स्टेट हो जाता है ना, जब हम बैलेंस में आते हैं तब हमारे सारे काम अपने आप होने लगते हैं। जैसे हम बैलेंस में आ जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि
लक हमें फेवर करने लगता है, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, राइट। हम राइट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं, हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं और चीज़ें अपने आप ही हमारे साथ अच्छी होने लगती हैं। हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हम थोड़ी सी भी एफर्ट्स करते हैं, हमें फ़ायदा दिखने लगता है, राइट। सो ये जो कार्ड है ये हमको बहुत खूबसूरत कार्ड है और कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनियन की बात भी हो रही है। आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो अगर आप ऐसा करो तो, ठीक है। सो आप देख रहे हो ये जैसे टू बॉडीज वन सोल का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है एंड यिंग यांग की एनर्जी भी जैसे मुझे फील हो रही है इस कार्ड से। आपके बॉन्ड्स जो हैं, आपके रिलेशनशिप्स जो है, अगेन इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है रिश्तों का। आपके रिश्ते जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मजबूत होंगे। आपकी जिस भी पर्सन के साथ आप रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ पर ये फुल मून आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा है जहाँ पे आपका रिश्ता जो है अपने पर्सन के साथ में या फिर जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप चाहते हैं उसके साथ में स्ट्रांग होगा, न्यू बिगनिंग्स होंगी क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर 14 नंबर की एनर्जी है। 14 नंबर यहाँ पर लकी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 है नंबर 9, 24 है नंबर 6, 23 है नंबर 5 एंड 19, 10, 28 ये नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये हो सकता है इतने दिनों में आपकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी हों। सो न्यू बिगिनिंग का जिक्र है, ये चेंज के बारे में बता रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काबू कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। कंट्रोल की कला जो होती है ना, ये जो स्किल है ना कंट्रोल करना अपने आप को, सारी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, हमें कहाँ बैलेंस आना है। वो चीज पे आप कहीं ना कहीं मास्टर कर पाओगे, ठीक है। और जब आप इस चीज पे मास्टर कर लोगे ना, आप देखोगे कि जब हम कंट्रोल में आ जाते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत आसान होने लगती है। हमें पता ही नहीं है हमें कितना खाना है, हम खाते रहते हैं और फिर हम एकदम ऐसे हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ भी खराब करते हैं और फिर हम इतने फैट भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम डाइट प्लान फॉलो करेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए अगर हम पहले ही कंट्रोल में आ जाएं तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आए। अगर हमें पता हो हमें किस लेवल पर आकर रुकना है, किसी को अपने आप को कितना यूज करने देना है, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। हम प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट हम इतना ज्यादा सामने वाले को दे देते हैं कि वो हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, राइट। सो वो कंट्रोल नहीं, हमें पता कहाँ करना है। सो एक बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस स्किल को भी आप मास्टर करने वाले हो। जो भी लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, वो लोग इस रिलेशनशिप से गायब भी होने वाले हैं। सो यहां पर ये बोला जा रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर अपने ऊपर काम करते हो और जितना ही अच्छे से आप अपने ऊपर काम करोगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ की मेजर ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे। ऐसा भी दिख रहा है इस फुल मून में कोई पर्सन जो है आपके सामने आके अपनी गलतियों की माफी मांग सकता है, एक्सेप्ट करेगा कि उसने आपके साथ में गलत किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ से मिलोगे, ऐसा भी यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैसेज मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा भी लग रहा है इमोशनल इंबैलेंस होगा, मैं नहीं कहती नहीं होगा इस फुल मून पर आपको सही चीजें रियलाइज होंगी, सही चीजों के लिए आपको जैसे ट्रिगर मिलेगा कि आप कहाँ गलत हो। आप खुद से मिलोगे और आपको पता चलेगा आप क्या करने आए हो और आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड वहां से ही आपकी जर्नी शुरू होगी और आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपको चाहिए है। सो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट भी है, बट ट्रिगर के साथ में, राइट। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर किसी चीज को लेकर बहुत समय से डिले कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स करोगे और आपके पर्सन भी आपके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे कि टैरो हमको क्या बताना चाहते हैं। सो एंजल्स हमको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस फुल मून पर, देख लेते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। नो नीड टू वरी, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बेफालतू में आप फ्रेट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इश्यूज हैं बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। येस,
आपका मैसेज है येस येस येस। अगर आप किसी चीज़ के लिए येस और नो में क्वेश्चन था तो आंसर है इसका येस। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगेन यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल क्लियर आंसर है कि टाइम पूछा है आपने, तो अब से अगले कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर जो कहा गया है उतना ही सिर्फ आपने काम करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज है। जिसको भी ये मैसेज लेना है आप ले सकते हो। गॉड, यहाँ पे मुझे सक्सेस भी दिखा। अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं सक्सेस आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। आपने कम्युनिकेशन पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आप चाहते हो उसको क्लियरली सामने वाले इंसान तक पहुंचाना है। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशंस में थोड़ा सा कुछ एरर कर रहे हो, क्लियर मैनिफेस्टेशंस नहीं कर रहे हो, या कोई टेक्निक ऐसी यूज कर रहे हो जो कि शायद आपको कंफ्यूज कर रही है। तो जितना हो सके सॉर्टेड रखें, है ना। 10 चीजें करने से अच्छा आप 2 चीजें कर लें बट क्लियर रखें। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देख लेते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए, क्या चेंजेस हो सकते हैं। राइट, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। क्या चेंजेस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, देख लेते हैं। 5 of Staves, okay, so by this card I can clearly see आपकी इस कार्ड के अंदर मून की एनर्जी भी है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्लीशन होगी। कंप्लीशन किस तरीके से होगी? अगर कम्युनिकेशन आपका कुछ ऐसा था कि आधा अधूरा था, आपके पर्सन से पूरे तरीके से बात नहीं हो पाई, अगर ब्रेकअप हो गया तो क्लोजर नहीं मिला, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिर से आपकी बात शुरू होगी और वो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे इस टाइम में, जो भी सेपरेशन के टाइम में उन्होंने फेस किया उसके ऊपर बात होगी और बहुत क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। बातचीत वापस शुरू होगी एंड आपसे पर्सन मिलने आ सकते हैं। एफर्ट्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेने में थोड़ा डिले हो सकता है, या कुछ अलग तरीके से एफर्ट्स लेंगे जो कि शायद आपको समझ में ना आए, बट बाद में आपको समझ में आएगा कि पर्सन ने डेफिनेटली, मे बी उस समय नहीं आए बट बाद में जरूर आएगा। मलिका ऑफ कॉइन्स, सो यहाँ पर बोला जा रहा है स्टेबिलिटी तो आपके रिलेशनशिप में आने ही वाली है। आप देखोगे ग्रोथ अपने रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी देखोगे अपने रिलेशनशिप में, अबंडेंस देखोगे अपने रिलेशनशिप में, राइट। एंड आप को ये भी फील होगा कि इस पर्सन के लिए मैं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ये पर्सन मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है। इस पर्सन का ट्रस्ट आप पर बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप भी इस पर्सन पे ट्रस्ट कर पाओगे। लग्जरी ऐड होते हुए दिख रही है, अबंडेंस ऐड होते हुए दिख रही है कनेक्शन के अंदर। 2 ऑफ स्टार्स, ये पर्सन जो है आपको लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन तो लेंगे ही लेंगे एंड ट्रैवल की एनर्जी भी है। बॉटम ऑफ द डेक में पीर का मैसेज है। सो जितना हो सके भगवान से आपने कनेक्ट होना है और ऐसा करने पर आपकी लाइफ की हर्डल्स खत्म होती ही जाएंगी एंड बहुत जल्दी कोई दुआ आपकी कबूल होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कम्युनिकेट बस ध्यान से करिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जो सामने वाले को हर्ट हो जाए। एंड यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ शादी की बात कर सकते हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में वो भी यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं? मेजर 3 मैसेजेस कौन से ऐसे हैं? आवर लव इज रियल एंड वी विल फाइंड आवर वे। सो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए जरूर हम मिलेंगे। हम एक दूसरे से अलग ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। सेकेंड मैसेज है आई विल ऑलवेज लव यू इन माई ओन मेस्ड अप वेज। मैंने आपको बोला ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे बट इनका एफर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ये थोड़ा इनका कंफ्यूज है, या तो ये क्लियर नहीं है इनका माइंड, या इनका तरीका प्यार करने का अलग है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे नंबर 4, 13 जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 को हो या 31 को हो, इस तरीके के पर्सन से डील कर रहे हो, या वो खुद उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर सिग्निफिकेंट हो। लास्ट मैसेज है स्केरी दैट आई एम इन लव विद अ साइको लाइक यू। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे डर लगता है। हो सकता है कभी कभी आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, या फिर प्यार में इतना ज़्यादा आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो कि आप बाउंड्री ही नहीं क्रिएट कर पाते, जो हमने देखा, राइट। सो इनको इस चीज़ का भी थोड़ा सा डर लगता है कि इतना प्यार आप इनसे करते हो, अपने साथ कुछ गलत ना कर लो। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाकर, मेरे दूसरे चैनल पे जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। लिंक मिलेंगे आपको जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, या और कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।